बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग लेयरिंग स्टार्ट की हुई है पढ़ना। फोर्थ लेयर पे हम लोग पहुंचे थे लास्ट लेक्चर में, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर कहलाती है। तो थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं पिछली बातों को। एप्लीकेशन लेयर ओएसआई रेफरेंस मॉडल में हमने ये कहा था कि ये हमें नेटवर्क प्रोसेसेस टू एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती है। यानी इसका काम है कि हमारी एप्लीकेशंस को नेटवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करना। जिन एप्लीकेशन को यूज करके हम इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करना। प्रेजेंटेशन लेयर का काम हमने कहा था डाटा के फॉर्मेट के साथ, डाटा का सिंटैक्स, डाटा का स्ट्रक्चर, और डाटा की इनकोडिंग इस तरह से करना ताकि रिसीवर एंड पे जब डाटा पहुंचे तो डाटा रीडेबल फॉर्म में हो उसको। नेक्स्ट हमने सेशन लेयर में हमने ये कहा था कि इसमें इंटर होस्ट कम्युनिकेशन होती है। इसमें एक सेशन को डेवलप करना, मैनेज करना, मेंटेन करना, और फिर जब पूरा हो जाए डायलॉग तो उसको टर्मिनेट करना सेशन लेयर का काम है। जैसे कि ये जूम की एप्लीकेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन को 40 मिनट्स के लिए हमने मीटिंग कॉल की हुई है, तो 40 मिनट्स के बाद ये सेशन ऑफ हो जाएगा। तो सेशन लेयर इस्टेब्लिश करती है कनेक्शन को, जैसे उसने इस्टेब्लिश किया कनेक्शन को, और मैनेज कर रही है, मेंटेन कर रही है ताकि वॉइस क्वालिटी बेहतर रहे, आपको चीज़ें नज़र आती रहे, आपको आवाज़ सुनाई देती रहे। और लास्टली फिर जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसको टर्मिनेट कर। हाँ, अगर कभी इंटरनेट अनस्टेबल हो जाता है, जाहिर सी बात है फिर सर्विसेज उतनी देर के लिए डैमेज भी होती है। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो हमारी एंड टू एंड कम्युनिकेशन के साथ कंसर्न होती है। यानी इसमें हमारे पास दो नोड्स के दरमियान और बहुत सारे नोड्स भी आ जाते हैं। आपके सामने आपको लिखा नजर आ रहा होगा, कंसर्न विद द ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज बिटवीन होस्ट। होस्ट के दरमियान जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हैं, यानी कि डाटा पहुंचा, डाटा नहीं पहुंचा, सही नहीं पहुंचा, डाटा किस रास्ते से पहुंचा है हमारे पास। बेटा ये आप लोगों में से जो कि मेरी आवाज़ सुन रहा है ना, ये बाबर जहांगीर को बताए उससे पासवर्ड नहीं लग रहा है, उससे पासवर्ड क्यों नहीं लग रहा है। वो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर के बारे में पूछ रहा है। जिया बेटे अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना तो उसको गाइड करो, ये मुझे कॉल कर रहा है स्टूडेंट। डाटा ट्रांसपोर्ट रिलायबिलिटी, यानी कि डाटा रिलायबल सोर्स से पहुंचा है, डाटा रिलायबल सोर्स से नहीं पहुंचा है। फिर हमने ये कहा था कि एक नोड से दो एंड नोड्स के दरमियान डाटा की कम्युनिकेशन के लिए रास्ता एक नहीं होता, पाथ को कई फॉलो करते हैं। तो जो पाथ एक्चुअल जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है उस पाथ को हम वर्चुअल सर्किट के नाम से जानते हैं। ये हम जब हम स्विचिंग पढ़ेंगे ना नेक्स्ट आर्टिकल में, इसके बाद दो तरह की स्विचिंग जब भी हमने पढ़ी, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग जब हम पढ़ेंगे, तो सर्किट स्विचिंग के अंदर ये टेलीफोनिक स्विचिंग होती है, और पैकेट स्विचिंग जो इंटरनेट के ऊपर जो स्विचिंग होती है, ये उसमें वर्चुअल सर्किट्स बनते हैं। तब हम इसको डिटेल से भी देखेंगे। अच्छा, और इसका काम होता है फॉल्ट को डिटेक्ट करना और उसको रिकवर करना, और जितनी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है उसको कंट्रोल करना। तो ये क्या काम करता है जी, रिलायबल डाटा डिलीवरी, और ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अपर लेयर्स एंड सेगमेंट्स इनटू पैकेट्स। ये गलत सेंटेंस लिखा हुआ है, एंड डिवाइड द पैकेट्स इनटू सेगमेंट्स। और ये पैकेट्स को ये जो ऊपर वाला जो डाटा होता है, इट डिवाइड्स द डाटा इनटू सेगमेंट्स। पैकेट की बात इस लेयर पे नहीं की जाती। ये सेंटेंस नोट कीजिए, ये गलती से लिखा गया है या इसकी लॉजिक यहाँ पर नहीं बन रही, आप कंफ्यूज होंगे। अपर लेयर से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो होता है डाटा, ठीक है जी। और डाटा यहाँ पर टुकड़ों में बढ़ जाता है जिसको कहा जाता है सेगमेंट्स, और ये एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन यहाँ पे होती है। जरा इसको देख लें, ये इस तरह से है। जरा अगर मैं इसको यहाँ पे बना के दिखाऊं तो ये और मजीद बेहतर बात हमें समझ में आ जाएगी। देखिए जरा, इधर हम
ये है हमारे पास, ये वाली चीज, ये हमारे पास है डाटा जो हमें आप कह लें कि अपर लेयर से रिसीव हुआ। अपर लेयर कौन सी थी? सेशन लेयर। सेशन लेयर से हमें ये डाटा रिसीव हुआ। यहां पर जब ट्रांसपोर्ट लेयर की बात आती है ना, लेयर 4 की, ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो ये डाटा टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। यहां पर मैं आपको 3 टुकड़े बना के दिखा रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि 3 टुकड़े ही बने, 3 से ज्यादा भी बनते, 10, 15, 20, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, ये टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। ये डाटा है, यही डाटा। अच्छा, ये 3 टुकड़े बन गए डाटा के, ठीक है ना। सपोज कर लें कि इसको डाटा 1 कह लें, इसको डाटा 2 कह लें, इसको डाटा 3 कह लें, ये तीनों मिलकर डाटा बनाते हैं, ठीक है। और इसके साथ इस लेयर का, लेयर 4 का हेडर भी अटैच होगा, H4। यहां पर भी हेडर अटैच होगा, H4। यहां पर भी लेयर का हेडर अटैच होगा, H4, ठीक है। अब ये हेडर क्या होता है? एक्चुअली हेडर जो होता है ना, वो हर अपर लेयर पे अटैच होता है। हमारे पास 7th लेयर जो थी वो एप्लीकेशन लेयर थी ना। एप्लीकेशन लेयर में ये जो डाटा है ना, ये डाटा हमारे पास, इसके साथ इस लेयर का हेडर भी अटैच होता है, उसको H7 कहा जाता है। जब ये डाटा प्रेजेंटेशन लेयर के पास आता है तो ये पूरी चीज, इतनी सारी चीज नीचे वाली लेयर के लिए ये डाटा बन जाती है। समझ आई बात? इसके लिए पूरी चीज डाटा है। तो हर लेयर के ऊपर उस लेयर का हेडर ऐड होता है। अब ये पूरी चीज इसके लिए डाटा बन गई। डाटा, ये लेयर 7 का हेडर था, यहां पे इसने अपना हेडर अटैच करना, H6, लेयर 6 का हेडर। हेडर में क्या होता है ये मैं बाद में आपको बताता हूं, ठीक है ना। अच्छा, 5th लेयर पे ऊपर पहुंचे, सेशन लेयर के ऊपर, उसके लिए ये यहां से लेके यहां तक ये सारी चीज क्या कहलाएगी? डाटा। तो इसने अपना हेडर यहां पे अटैच करना है, ये डाटा। ये यहां पर था लेयर 6 का हेडर, सॉरी लेयर 7 का, फिर था लेयर 6 का हेडर, और इसने अपना हेडर अंदर ऐड किया, H5। अब रही बात, डाटा तो ये चल रहा है, डाटा तो सेम चल रहा है, ठीक है। लेयर 4 के लिए ये सारी चीज डाटा है। तो इस डाटा को अब टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया, और इन टुकड़ों को, इसको, इसको और इसको क्या बोला जाता है? सेगमेंट्स। बेटा, लेयर 4 के जो टुकड़े हैं उनको सेगमेंट्स कहा जाता है। याद रखनी है बात, पैकेट नहीं बोलते उसको, सेगमेंट्स बोलते हैं। अब आई बात कि हेडर क्या होता है। हेडर में क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, हर वो इंफॉर्मेशन होती है, हर लेयर अपने साथ जब उसके पास डाटा होता है, उस डाटा के साथ हेडर में हर वो इंफॉर्मेशन अटैच करती है जो कि रिसीविंग एंड पे जब डाटा पहुंचेगा, नंबर 1, जब डाटा किस एंड पे पहुंचेगा? रिसीविंग एंड पे, तो उसको जरूरत पड़ेगी डाटा की, डाटा को समझने के लिए कि क्या डाटा था। रिसीविंग एंड की उस लेयर के ऊपर जब डाटा पहुंचेगा तो वो उसको समझने में मदद मिलेगी कि सेंडर ने जब डाटा सेंड किया तो क्या चीजें इस्तेमाल की, ये इंफॉर्मेशन होती है। और इसमें इंफॉर्मेशन होती है जो नीचे वाली लेयर के लिए, नीचे वाली लेयर के लिए जिसको जरूरत पड़ती है कि भाई ऊपर वाली लेयर ने क्या काम किया, ये उस वो नहीं देखती क्या काम उसने किया है नीचे वाली लेयर, लेकिन उसको सपोर्ट करती है। हर ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को सपोर्ट करती है, यानी कि इस काबिल बनाती है कि नीचे वाली लेयर डाटा को प्रोसेस कर सके। मैंने आपको बताया ना कि नीचे वाली लेयर को ये नहीं कंसर्न इसमें क्या मौजूद है, उसके लिए ये पूरी चीज डाटा है, ये वाली सारी चीज इतनी, ये डाटा है उसके लिए। इसके लिए
ये वाली सारी चीज डाटा है, उसने सिर्फ अपना हेडर अटैच किया यहां पर। समझ आई बात? उसने बेटा सिर्फ हेडर अटैच किया है यहां पर, इस लेयर ने। ये हेडर हो गया हमारे पास। हर लेयर अपना अपना हेडर यूज कर रही है, ठीक है। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं, अब आप उसको, हर लेयर का हेडर, जो हर लेयर पे हेडर अटैच होता है उसका एक स्पेशल नाम भी है, सीसीएनए में यूज होता है, आपकी किताब में भी यूज होगा कहीं ना कहीं पे, पीडीयू बोलते हैं उसको। ओके, हम भी कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं? पीडीयू बोला जाता है। पीडीयू मींस प्रोटोकॉल डाटाग्राम यूनिट बोला जाता है। प्रोटोकॉल डाटाग्राम यूनिट बोला जाता है। हर लेयर का अपना पीडीयू होता है और वो हेडर के अंदर होता है। पीडीयू में क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन जो रिसीविंग एंड के ऊपर उस लेयर पे जिसकी जरूरत पड़ेगी, नंबर 2 वो उस इंफॉर्मेशन जिसको जो नीचे वाली लेयर को सपोर्ट करती है, ये चीजें इसमें मौजूद होती है। अच्छा, अगली बात, आपको हेडर समझ में आ जाना चाहिए था। हेडर क्या होता है? हेडर के अंदर पीडीयू होता है और इंफॉर्मेशन होती है जो कि रिसीविंग एंड के ऊपर जिसकी जरूरत पड़ती है, उस लेयर के ऊपर इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए, डाटा को समझने के लिए। हम मेनली जिस बात को समझ रहे थे वो थे लेयर 4, ट्रांसपोर्ट लेयर। हमने कहा उस लेयर पे डाटा टुकड़ों में बढ़ जाता है, जैसे 3 टुकड़े कर लिए डाटा के, और हर टुकड़े के साथ एक हेडर अटैच होता है। उस हेडर में क्या होता है? उस लेयर का पीडीयू, लेयर 4 का। और उस पीडीयू में क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, देखे ना। अब हमने ये समझना है कि उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है उस लेयर के पीडीयू में। अब आए यहाँ पे स्लाइड, जरा ये देखते हैं हम इसको। इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है जी? नंबर 1, इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन हो सकती है कि अगर कोई एरर आ गई है तो उस एरर डिटेक्शन का कोड क्या है। नंबर 1 एरर डिटेक्शन कोड हो सकता है, एरर करेक्शन डिटेक्शन कोड वगैरह। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर मौजूद होगी बेटा, जब ये डाटा इंटरनेट कनेक्शन बेटा अनस्टेबल हो रहा है बार बार, तो इस वजह से मसला पैदा हो रहा है। शायद आपको आवाज भी कई लोगों को कट कट के आ रही हो, वेदर एनवायरनमेंट ऐसा है थोड़ा सा कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इंटरनेट के अंदर। अच्छा, मैं आपसे ये जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर जो डाटा 3 हिस्सों में, टुकड़ों में बट गया या 4 टुकड़ों में बट गया, ये जो टुकड़े अलग अलग इस सर्किट के ऊपर ट्रेवल करेंगे, इस लाइन के ऊपर ट्रेवल करके रिसीविंग एंड पे पहुंचेंगे, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है ना कि कोई पैकेट इसमें से पहले पहुंच जाएगा, कोई पैकेट इसमें बाद में पहुंचेगा। मतलब पैकेट ये भेजा पहले है, ये वाला D1 जिसमें डाटा मौजूद है, ये बाद में पहुंचा, D3 वाला पहले पहुंच गया, फिर D2 पहुंचा, फिर D1 पहुंचा। यानी कि जब रिसीवर एंड रिसीविंग एंड के ऊपर पैकेट पहुंचेंगे, वो जरूरी नहीं है कि एक ऑर्डर के अंदर हो। तो इसके अंदर, इसके हेडर में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि वो कौन सा टुकड़ा है। यानी उसको मैं सादा से अल्फाज में कहूंगा सीक्वेंस नंबर, ताकि जब एंड पे उस लेयर के ऊपर डाटा पहुंचे तो ये जो टुकड़े पहुंचे उन टुकड़ों को इकट्ठा किया जा सके। ठीक है, तो ये इसका मकसद ये होता है। तो ये चीज भी इस लेयर के अंदर हो सकती है, सीक्वेंस नंबरिंग जिसको कहा जाता है। फिर इसके अंदर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल हुई। 2 तरह की प्रोटोकॉल होती हैं, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, यूडीपी और टीसीपी। यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल और टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल हुई, ये 2 तरह की होती है बेसिकली, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। हम आगे जाकर टीसीपी जब मॉडल पढ़ेंगे ना, उसमें ये चीज देखेंगे हम लोग। अच्छा, फिर इसमें इंफॉर्मेशन फ्लो कंट्रोल की बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो होगी कि कैसे फ्लो को कंट्रोल करना है हमने, वर्चुअल सर्किट कौन सा स्टैब्लिश हुआ है, वगैरह वगैरह। तो इस हर लेयर के हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन ये वाली मौजूद होती है। लाइक जो लेयर 6 का हेडर है,
उसके पीडीयू के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, फॉर्मेट कैसा है डाटा का, डाटा का स्ट्रक्चर कौन सा है, और लेयर 6 की प्रोटोकॉल्स कौन सी, प्रोटोकॉल डाटाग्राम जिन्होंने उसको कहा जाता है। ये डाटा बेटा सेगमेंट्स में बट गया। देखें, हर लेयर जब नीचे वाली लेयर को डाटा देती है तो अपना हेडर अटैच करती है। उस हेडर के अंदर क्या होता है, नंबर 1 उस लेयर का पीडीयू, नंबर 2 इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड एट द रिसीविंग एंड एट दैट लेयर, उस लेयर पर जिसकी जरूरत पड़े। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक या एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा की डिलीवरी। देखें, ये डाटा जो ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा का जो ये जो डाटा सेगमेंट्स बन गए हैं, ये इसने किसको डाटा प्रोवाइड करना है, अपने से नीचे वाली लेयर को ना। तो जरा देखें, ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो डाटा सेगमेंट्स बने हैं किसको देने हैं, अपने से नीचे वाली लेयर को, नेटवर्क लेयर को। ये था सेंडिंग सिस्टम। जब रिसीविंग एंड पे डाटा पहुंचेगा, एक बात और याद रखें, ये जो शुरू में हमने डायग्राम बनाई थी, ये देखें, यहां से जो ये जो है ना सेंडर है, ये वाला सेंडर जब डाटा सेंड करता है ना हमारे पास, तो वो इस प्रोसेस से होकर गुजरता है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल। जब रिसीविंग एंड पे डाटा पहुंचता है तो ऊपर की, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, डाटा बिट्स की फॉर्म में रिसीव हुआ, फिर डाटा लिंक, नेटवर्क, और नेटवर्क ने किसको डाटा देना है, ट्रांसपोर्ट। जब सेंड कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट ने नेटवर्क को, और जब रिसीव कर रहे हैं तो नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट को। अब वापस आए यहाँ पे, अब हमें ये बात समझ में आई, यहाँ पे आए वापस इस फिगर में। ये है सेंडर, सेशन लेयर से डाटा मिला ट्रांसपोर्ट लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर ने डाटा दिया नेटवर्क लेयर को। जब पहुंचेगा रिसीवर पे तो फिजिकल से डाटा लिंक से नेटवर्क, और नेटवर्क लेयर किसको देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर को। और जब रिसीविंग एंड पे डाटा जाता है ना, तो हेडर रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, इधर हेडर अटैच होते हैं, उधर हेडर जिस लेयर के पास डाटा पहुंचता जाता है वो हेडर रीड करता है, अच्छा ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, और हेडर रिमूव करके ऊपर वाली लेयर को डाटा प्रोवाइड कर देता है। यानी जब ये ऊपर वाली लेयर को डाटा प्रोवाइड करेगा, हेडर हटा देगा, हेडर हटा के वो डाटा इकट्ठा करके प्रोवाइड कर देगा उसको एक ही बना के। ये था नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर का काम। अब नेटवर्क लेयर पे क्या काम होता है, इसको भी देख लें। इसमें दो काम होते हैं। नंबर 1, एड्रेस एंड बेस्ट पाथ सिलेक्शन। थोड़ा सा बड़ा कर दो, एड्रेस एंड बेस्ट पाथ। ये क्या करता है, प्रोवाइड कनेक्टिविटी एंड पाथ सिलेक्शन बिटवीन टू एंड सिस्टम। दो एंड सिस्टम्स के दरमियान पाथ की सिलेक्शन होती है। राउटिंग यानी किस रास्ते से डाटा जाएगा, कौन सा बेहतरीन रास्ता होगा, ये काम इसका है। अगर आप इसको भी यहां से देखते हैं, पेंट जो मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया, ये डाटा जो था हमें, ये जो डाटा के जो डाटा सेगमेंट्स, ये जो सेगमेंट्स मिले, ये बेटा किस लेयर पे मिले हमें डाटा के सेगमेंट्स, लेयर 4 है डाटा सेगमेंट्स तो बनाया। जब ये लेयर 3 के पास पहुंचेंगे ना, तो लेयर 3 जो है इस पूरे को डाटा कंसीडर करेगी और अपना हेडर साथ अटैच करेगी। ये डाटा और ये हेडर, ये सेगमेंट पहुंचा, सेगमेंट उसने पैकेट बना दिया, ये पहुंचा डाटा का सेगमेंट और ये पैकेट। याद रखें बात को, लेयर 5 तक डाटा डाटा ही था, लेयर 4 पे पहुंच के डाटा को सेगमेंट कहते हैं। ये जो डाटा के जो टुकड़े होते हैं, डाटा बट गया सेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। लेयर 3 पे पहुंच के जो डाटा के जो टुकड़े हैं उनको पैकेट्स बोला जाता है, जब लेयर 3 का हेडर साथ अटैच हो जाता है। ये हेडर ऑफ लेयर 3 अटैच होगा। इसमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन होगी, लेयर 3 के हेडर में, ये भी हमें पता होनी चाहिए। नंबर 1, ये मैं समझाने के लिए यहां पर टेक्स्ट बॉक्स में लिखता हूं कि इसमें कैसी इंफॉर्मेशन होगी। नंबर 1, सोर्स, आईपी एड्रेस। नंबर 2, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये चीज होगी इसमें। नंबर 3, बेस्ट पाथ सिलेक्शन।
नंबर 4, राउटिंग इंफॉर्मेशन। ये इसके हेडर में ये सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एरर भी होती है, एरर के अगर कोई एरर रखकर हो जाए तो उसके नतीजे में क्या करना है वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल ये 4 चीजें तो हमें इनिशियल स्टेजेस में इसके हेडर के अंदर पता होनी चाहिए कि इसके हेडर में इसमें भी ये चीजें लगेंगी। यानी सोर्स का एड्रेस, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस जो लॉजिकल एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस, बेस्ट पाथ कौन सा होगा, किस रास्ते से जाता हुआ फाइनली डाटा पहुंचेगा वहां पे, और राउटिंग की इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें शामिल होंगी। आप जरा यहां पर देख लें, जैसा कि मैंने आपको ये एग्जांपल बताई थी ना कि डाटा जो है वो जरूरी नहीं कि एक ही रास्ते से जाए, डाटा तो किसी भी पाथ से जा सकता है। समझ आई ना बात? डाटा जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ एक ही रास्ते से डाटा जाएगा, डाटा तो बच्चों किसी भी रास्ता, एक ये रास्ता है सपोज, दूसरा रास्ता ये है, तीसरा रास्ता ये है, ये डेस्टिनेशन सिस्टम है, ये सोर्स सिस्टम है, दरमियान में ये कुछ और सिस्टम मौजूद है। तो डाटा तो कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है, लेकिन इस नेटवर्क लेयर का काम है कौन सा पाथ बेस्ट होगा डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ये डाटा। अच्छा, अब आगे चलते हैं वापस यहां, ये देखें लेयर 3 ने जो ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डाटा रिसीव किया, डाटा साथ पैकेट अटैच कर दिया, और ये क्या काम करता है, नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल पैकेट फ्रॉम द सोर्स टू होस्ट डेस्टिनेशन। यहां पर जो डाटा बनता है उसको पैकेट्स बोलते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये कि हमारे पास यहाँ पर जो टुकड़े बने थे डाटा के, 3 बने थे ना, तो तीनों टुकड़े जरूरी नहीं कि एक ही रास्ता इख्तियार करें, हर टुकड़ा इंडिविजुअली फॉलो करता है पाथ को। तो जरूरी नहीं कि एक टुकड़ा जिस पहला पीस 1 इस पाथ पे गया तो पीस 2 भी इसी पाथ पे जाए, पीस 3 भी इसी पाथ पे जाए, 1000 पीसेस है तो 1000 के 1000 पीसेस इसी पाथ पे जाए। नो, जरूरी नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये था, नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स, अलग अलग एक पैकेट फ्रॉम सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। नेटवर्क एड्रेसेस, नेटवर्क वाइड एड्रेसेस, ट्रांसफर डाटा क्रॉस सबनेट्स, राउटर्स इस्तेमाल होते हैं पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए। एग्जांपल है इसकी आईपी एड्रेस और टीसीपी आईपी सॉफ्टवेयर इसकी एग्जांपल है जो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल होता है नेटवर्क का। अगर यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं तो हैंड रेज करें। वो तमाम स्टूडेंट्स हैंड रेज करते हैं जिनको यहां तक लेक्चर समझ में आ गया, जल्दी करें। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी बात, मैंने 2-3 स्लाइडें पढ़ा के आप लोगों से पूछना है, फिर ही आगे चलेंगे, वरना फिर आगे चलने का फायदा कोई नहीं। छब्बीस 27 बेटा, अगर ज्यादा बच्चों को उस बात समझ में आ गई होगी तो मैं आगे मूव कर जाऊंगा। फिर या तो आप लोग पहले ही हैंड रेज कर दिया करें कि आप लोगों को अगर कोई बात नहीं समझ में आई होती ना तो आप फौरन से हैंड रेज, सर ये पॉइंट काइंडली समझा दें, रिपीट कर दें या समझा दें कि यहाँ से ये हमें पॉइंट समझ नहीं आया। मैसेज मत किया करें, आप लोग मेहरबानी करें। तो जब मैं मैसेज करता हूँ ना तो मुझे स्टॉप करना पड़ता है, जब मैं बोल रहा होता हूँ पहले आपको मैसेज रीड करना पड़ता है। कम्युनिकेशन के दौरान तो ये होता है कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बात करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, डिस्कशन होगी, क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको इस चीज का। ओके, आप लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगली लेयर जो है ना इसके बाद हमारे पास अब क्या है, वो डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का हमारे पास क्या काम है, ये डाटा को फिजिकल लेयर को पकड़ाती है और फिजिकल लेयर से डाटा लेती है, और एरर डिटेक्शन और कैपेबिलिटीज इसके अंदर मौजूद होती है। यानी इसका ताल्लुक मीडिया को एक्सेस करने से है। भाई वायरलेस मीडिया है, वायर्ड मीडिया है, फिर वायर्ड मीडिया तो वायर्ड कौन सी है, ऑप्टिकल केबल है, कोएक्सियल केबल है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, टेलीफोनिक केबल है, वगैरह वगैरह। फिर उस मीडिया के ऊपर डाटा ट्रांसफर करवाना, एरर को डिटेक्ट करना,
और उसको करेक्ट करना, ये इसकी कैपेबिलिटीज में शामिल है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी ये काम था ना, डाटा लिंक लेयर पे भी ये काम है। प्रोवाइड रिलायबल ट्रांसफर ऑफ डाटा अक्रॉस मीडिया, मीडिया के ऊपर डाटा रिलायबली ट्रांसमिट हो जाए। एग्जांपल, बेटा बस, लाहौर सफर करना है, कार, ट्रेन, प्लेन, किस पे जाना है हमने, कौन सा मीडिया है, उस मीडिया के ऊपर डाटा प्लेस करना। और अगली बात, इसका ताल्लुक किससे है, इसका ताल्लुक है फिजिकल एड्रेसिंग से। यहां पर आ जाता है मैक एड्रेस, तो मैंने बताया था ना 48 बिट का होता है मशीन एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, या उसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहा जाता है। तो यहां पर वो एड्रेस आ जाता है। ओके, तो यहां पे फिजिकल एड्रेसिंग हो जाती है। और फिर नेटवर्क की टोपोलॉजी, उम्मीद है अब तक आप लोगों ने वो पहली स्लाइड्स पढ़ ली होंगी। मैश, बस, स्टार, रिंग, ट्री, कौन सी टोपोलॉजी है, उस टोपोलॉजी को। एरर का नोटिफिकेशन प्रोवाइड करना कि डाटा सेंड हुआ नहीं हुआ, कोई एरर आ गया मीडिया के अंदर, चैनल ट्रांसमिट नहीं हो सकता, इंटरनेट कनेक्शन इज लिमिटेड, फ्लो और फिर इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करना। ये सारा डाटा लिंक लेयर का काम है। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पर हेडर ही अटैच नहीं होता, यहां पर ट्रेलर भी अटैच होता है, इस तरह से हेडर एंड टेलर। अब रही बात इसके अंदर कैसी इंफॉर्मेशन होती है, इसमें फिजिकल एड्रेसेस होते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं। ये आपके पास सिस्टम है ना एक, इसने इस सिस्टम को डाटा भेजना है। जो लेयर 2 का काम है ना, यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। लेयर 2 के जो आपके पास ट्रेलर हम कह रहे हैं, उसके अंदर सोर्स का मैक एड्रेस होता है, ठीक है, और फिर उसमें डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होता है, ठीक है जी। हेडर में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, एरर डिटेक्शन हेडर के अंदर, ठीक है, फिर फ्लो कंट्रोल, ठीक है, फिर एक्सेस टू मीडिया, मीडिया को एक्सेस कैसे किया जाना है, ओके, ये वाली कैपेबिलिटीज। फिर इसने डाटा इस काबिल बनाना है कि वो फिजिकल लेयर पे ट्रैवल कर सके, ट्रैवल ऑन द फिजिकल लेयर, इस काबिल बनाना होता है डाटा को। अच्छा, फिर और कौन सी इसमें इंफॉर्मेशन होती है हेडर के अंदर, हेडर के अंदर ये बेटा टू फिजिकल लेयर, डाटा इसने फिजिकल लेयर को इस काबिल बनाना होता है कि फिजिकल लेयर के पास डाटा जा सके, ठीक है। अच्छा, ये सारी इसके पास इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, इसने एंड पॉइंट तक डाटा ट्रांसमिट नहीं करना। ये जो यहाँ पर हम मैक एड्रेस कह रहे हैं ना, ये मैक एड्रेस एंड पॉइंट का नहीं होगा। जरा इस बात को समझने की हमें जरूरत है। यहाँ पे जरा देखिएगा, हमने कहा था ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। अच्छा, ये वाला पाथ सिलेक्ट हो गया डाटा को भेजने के लिए, ये फाइनल पाथ लेयर 3 ने सिलेक्ट कर लिया, ये पाथ। तो जब यहां से डाटा निकलेगा इस तक पहले जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर ये जो बात हो रही है ना मैक एड्रेस की, सोर्स मैक एड्रेस, वो इसका होगा। ये जो डेस्टिनेशन है ना, ये वन होप डेस्टिनेशन है। वन होप का मतलब जो इसका नेक्स्ट, होप का मतलब नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला नेक्स्ट पॉइंट है। ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस से मुराद इसका नहीं है, ये वन होप मैक एड्रेस है, ये वाला इसका मैक एड्रेस होगा। यहाँ पर जब इसके पास पहुंचेगा तो यहाँ पर जो डेस्टिनेशन में लिखी होगी बात, वो सोर्स में चली जाएगी, और जो अगले होप की बात होगी वो डेस्टिनेशन के अंदर चली जाएगी। ये बात यहाँ पे समझनी है। अब जरा इस पॉइंट को देख लें, अब आपको ये पॉइंट, ये वाला जो समझ में आ जाए, जरा देखिएगा ये वाला पॉइंट। डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स
फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक और नया नाम आ गया ना हमारे पास, क्या नया नाम आ गया? फ्रेम। तो लेयर 2 के ऊपर जो डाटा बनता है, जो डाटा का पीडीयू साथ अटैच होता है, हेडर और टेलर साथ अटैच होते हैं, तो उस वक्त जो उसको नाम देते हैं उसको फ्रेम कहते हैं। लेयर 3 के ऊपर जो नाम देते हैं उसको पैकेट बोलते हैं, और लेयर 4 के ऊपर जो नाम देते हैं उसको सेगमेंट बोलते हैं, और उससे ऊपर सारा डाटा चलता है। लेयर 5 तक डाटा, लेयर 4 के ऊपर जो डाटा टुकड़ों में बढ़ जाता है उसको सेगमेंट, लेयर 4 के जो डाटा को कहते हैं पैकेट, और लेयर 3 के सॉरी डाटा को पैकेट कहते हैं, लेयर 2 के डाटा को हम फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, और इसने डाटा फिजिकल लेयर को देना होता है, और यहाँ पर रिसीविंग एंड के ऊपर फिजिकल लेयर से डाटा रिसीव करना होता है। अब डाटा लिंक लेयर की बाज़ का 2 सब लेयर भी कह ली जाती है। डाटा लिंक लेयर की 2 सब लेयर्स भी कंसीडर कर ली जाती हैं। एक को कहते हैं मैक सब लेयर, एक को कहते हैं लॉजिकल लिंक लेयर। मैक जो लेयर होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, ये डाटा किसको देती है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को, जो आपके कंप्यूटर के अंदर कार्ड लगा होता है ना, उसको देती है। क्या काम करती है जी? कंट्रोल एक्सेस टू मीडिया, और मीडिया को कंट्रोल करती है। मीडिया की यानी कि कब मीडिया पे डाटा जाएगा, ये तो नहीं कि भाई डाटा फौरन ही प्लेस हो जाएगा, होगा, लेकिन किस जरिए के थ्रू होगा, कौन सा पर्पस होगा। जैसे कि ये CSMACD लिखा हुआ है, कैरियर एक्सेस मल्टीपल एक्सेस या कोलिजन डोमेन डिटेक्शन, कोलिजन डिटेक्शन मेथड, ये एक मेथड है, पढ़ेंगे हम उसको। यानी मीडिया को एक्सेस किसके जरिए मिलेगा, या फिर टोकन पासिंग। टोकन पासिंग का मतलब वो आपने टोकन रिंग टोपोलॉजी में पढ़ा होगा, जिसके पास टोकन होगा वो डाटा सेंड कर सकेगा मीडिया के ऊपर। फिर लॉजिकल लिंक लेयर क्या काम करती है? मैनेजेस द डाटा लिंक इंटरफेस और सर्विस एक्सेस पॉइंट्स, सैप्स कहा जाता है। वो जैसे मैंने आपको अभी मिसाल नहीं दी कि एक होप से दूसरे होप तक, ये पेंट पे मैंने आपको बना के दी थी, इससे यहां तक सर्विस एक्सेस पॉइंट्स को कहा जाता है। ये अब सर्विस एक्सेस पॉइंट है, ये सर्विस एक्सेस पॉइंट है, ये सर्विस एक्सेस पॉइंट है, ये डेस्टिनेशन है, ये सोर्स है। दरमियान में जो आ रहे हैं वो डाटा को एंड तक पहुंचाने के काबिल हो रहे हैं। फिर इसमें साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है, वो मैंने आपको बताया ना, एरर डिटेक्शन। ये किस किस्म का चेक होता है? ये लिखा हुआ है। कौन सा चेक होता है कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CRC कहा जाता है। ये भी हम पढ़ेंगे जब ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर में चैनल्स की बात पढ़ेंगे, तो उसको हम ये देखेंगे कि CRC कैसे काम करता है। अगर पैकेट सही तरह से नहीं पहुंचा, या बुरी तरह से मुतासर हुआ है, या गलत पैकेट पहुंच गया है, तो पैकेट को दोबारा रिक्वेस्ट की जाती है कि उस पर्टिकुलर पैकेट को दोबारा सेंड किया जाए। ये लेयर 2 की 2 सब लेयर्स आ गई डाटा लिंक लेयर की। कौन कौन सी? एक मैक लेयर और एक लॉजिकल लिंक लेयर। ये लेयर 2 की 2 सब लेयर्स हैं। इसका अलग अलग काम है। इसका क्या काम है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को डाटा देना और मीडिया को कंट्रोल करना कि कब डाटा सेंड करेंगे। लॉजिकल लिंक लेयर का क्या काम है? डाटा लिंक इंटरफेस कायम करना 2 सर्विस एक्सेस पॉइंट्स के दरमियान, और अगर कोई एरर आ गया उस एरर को चेक करना, किस टेक्निक के थ्रू? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के थ्रू। अच्छा, फिर अगली बात आ गई जी फिजिकल लेयर की। फिजिकल लेयर का काम किससे है? फिजिकल लेयर का काम है बिट स्ट्रीम से, वायर से, कौन सी वायर लगी हुई है, कनेक्टर कौन सा है, वोल्टेज कौन कितनी जा रही है, डाटा रेट्स कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, देख लें। इसका काम क्या है जी? डिटरमिन द स्पेसिफिकेशन फॉर ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स। कौन से फिजिकल कंपोनेंट्स है, केबलिंग कौन सी है, इंटरकनेक्शन के मेथड कौन से हैं, टोपोलॉजी, डिवाइसेस, डाटा को इनकोड करना यानी कि वेव्स की फॉर्म में डाटा कैसे कन्वर्ट हो रहा है। भाई बिट्स 1-0 तो ट्रैवल नहीं ना करती, ठीक है ना। ट्रैवल क्या करता है? वेव्स ट्रैवल करती हैं। तो बिट्स को वेव्स में कैसे कन्वर्ट करना है, कौन सा तरीकाकार है, इनकोडिंग टेक्निक्स भी हमने बड़ी डिटेल से पढ़नी है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कौन सी फॉलो हो रही हैं, एग्जांपल क्या है, ईथरनेट है, मतलब वायर्ड है, टोकन रिंग टोपोलॉजी है, या वायरलेसली डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। ये सारे इसके काम है। ये देखें जरा इधर, डाटा लिंक लेयर से डाटा लिया, फिजिकल उसने डाटा ट्रांसमिट किया, फिजिकल बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, और ये साथ कोड अटैच कर दिया एरर डिटेक्शन के लिए, और ये ट्रांसमिशन मीडियम से जब डाटा गुजरा ये बिट्स की फॉर्म में 1 0 1 1 0 1 वगैरह डाटा, और ये फिजिकल लेयर पे डाटा पहुंच गया। यहाँ पे पहुंचा फिजिकल लेयर के पास, जब डाटा लिंक लेयर के पास डाटा जाना तो ये मीडिया का जो टोकन था ये उसने हटा दिया। टोकन था या कंट्रोल था या ईथरनेट के जरिए डाटा जा रहा था, जो भी उसका स्टैंडर्ड था वो साथ अटैच हुआ।
एक होप से दूसरे होप का मतलब समझ आ गया ना आप लोगों को? होप का मतलब ये होता है वन होप। टू होप का मतलब है दो होप पास करके ये वाली होप, टू होप ये है, ये वन होप है, ये टू होप है। या अगर ये करें तो ये इन दोनों के लिहाज से ये टू होप है, ये टू होप कह रहे हैं तो ये इन दोनों के लिहाज से, और अगर इस यहां से काउंट करें तो थ्री होप है। तो वन होप टू नेक्स्ट, ये देखें ये लिखा हुआ है यहाँ। फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप यानी वन नोड टू द नेक्स्ट। तो एक नोड से दूसरे नोड तक, ये डेस्टिनेशन है, डायरेक्ट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता डाटा, दरमियान में पता नहीं कितने के दरमियान में नोड्स आते हैं या होप्स आते हैं, उनसे पहुंचता डाटा वहां तक वगैरह वगैरह। तो ये फिजिकल लेयर का ये वाला काम है, ये देख लें अब आप। What are the physical layer components और भाई कंप्यूटर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इस पे 12 वो बताया ना, हर मशीन का यूनिक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस, यही वो बताया हुआ है। हैज अ यूनिक 12 कैरेक्टर हेक्साडेसिमल एड्रेस। हर हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट्स में लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 12 4s are 48 which are permanently burnt on it at the manufacturer। जब मैन्युफैक्चरर बनाता है इसको तो परमानेंटली इसके ऊपर बना देता है। दुनिया में जितने कंप्यूटर्स हैं, जितने मोबाइल फोन्स हैं, जितनी डिवाइसेस हैं, उनका अपना एक यूनिक 12 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर का एड्रेस मौजूद है। यानी जिसमें भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है। केबलिंग, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल वगैरह वगैरह। ये देखें जरा इधर, लेयर 4 से लेयर 7 से लेके लेयर 5 तक डाटा है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट्स, नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स, डाटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स और फिजिकल लेयर पे बिट्स बन जाते हैं। ये देखें, पीडीयूज का मतलब है प्रोटोकॉल डाटाग्राम यूनिट या प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। हर लेयर में ये ऐड होता है और ये यूज होते हैं फॉर पीयर टू पीयर कॉन्टैक्ट बिटवीन करस्पॉन्डिंग लेयर्स। यानी यहां पर क्यों पीडीयू अटैच करते हैं? फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर पीडीयू क्यों अटैच किया? जब यहां पर डाटा पहुंचे, प्रेजेंटेशन लेयर के पास डाटा पहुंचे, तो वो पीडीयू पढ़ के ये अंदाजा लगा ले कि जो सोर्स ने डाटा को प्रेजेंटेशन लेयर पे जो काम किया था वो क्या काम था, वगैरह वगैरह। Data is handled at top 3 layers, then data is segmented at transport layer, network layer places it into packets, data link layer उसको frames में convert कर देती है और physical layer उसको bits में convert कर देती है, और receiving end पे जब data पहुंचता है तो वो इसका रिवर्स काम करता है। हर लेयर का जो हेडर जिसके अंदर पीडीयू मौजूद होता है वो उसको रिट्रीव करता रहता है। यहां तक आप लोग बेटा तैयार कर लें, बाकी फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे ये मिनट खत्म होगा आपका लेक्चर एंड हो जाएगा, तो यहां तक आप इसको तैयार कर लें, बल्कि इसको अगला भी पढ़ लें। अब अगला सारा आप रीड आउट कर सकते हैं खुद ही, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।